अगर इतनी बड़ी फॉलोइंग के बाद मैं इंडिया नहीं आता और मैं बस वहाँ बैठा रहता और उसके बाद में कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन देता ना, लोग बोलते हमें ज्ञान मत दे, जब तेरे पास चांस था कुछ करेगा तूने किया नहीं। सो मुझे वो नहीं चाहिए था मेरी लाइफ में। सो दैट इज व्हाई आई वाज रेडी टू टेक द रिस्क कि अगर जेल भी जाना पड़े ना ठीक है, बट आई विल गिव अ मैसेज कि अब डरना नहीं है, सवाल करेंगे उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जिन बच्चों के साथ आज ये हो रहा है, हम नहीं चाहते कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो, और हम नहीं चाहते हमारे भी बच्चे वही कदम उठाए जो बच्चों ने उठाकर सुसाइड कर लिया। और जिस दिन जंतर मंतर पर मैं आया और इतनी पूरा जंतर मंतर भर गया, फॉर मी दैट वाज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट यस दिस इज अ सक्सेस। लोगों का डर खत्म हो गया है और अब लोग बाहर आने को तैयार है, सवाल करने को तैयार है। अब लोग डर नहीं रहे सवाल करने से। तो सबसे पहले अभिजीत भाई, सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य हमारा है सर। पहले ये बताइए, आप आज अनुराग बनकर आए या रोनी मल्होत्रा? आज मैं अनुराग माइनस शर्मा ही बन के आया हूँ और आपसे बात करने के लिए। रोनी मल्होत्रा को तो एल्गोरिदम ने मार दिया, आजकल एल्गोरिदम में चलता नहीं है उतना ज्यादा, तो इसके लिए मैंने उसको चेंज कर दिया। लेकिन आपके क्या हाल है? सबसे पहले कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ सर। क्योंकि आपकी जर्नी इतनी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर टाइप की रही कि सीधा आप आए एयरपोर्ट से, पैराशूट भी नहीं कह सकते, रॉकेट लॉन्चर ही है। रॉकेट लॉन्चर की तरह, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली यस, आपका प्रोटेस्ट जारी है। तो जेट लैग हुआ कि नहीं आपको? जेट लैग तो मुझे पहले दिन हुआ था भाई साहब, जब मैं आया था। मतलब वो तो मेरा 20 आवर्स का फ्लाइट था, लेकिन उसमें भी मैं सो नहीं पा रहा था, आराम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोग देख रहे थे कौन है क्या है। तब तो थोड़ा फेस लोगों को पता चल गया अच्छा, था। आपकी फ्लाइट में भी लोग फ्लाइट में भी पहचान पता चल गया था, इसलिए मुझे फ्लाइट में भी मास्क, ग्लासेस और कैप पहनकर बैठना पड़ा था। रहे? तो इसलिए सो बिल्कुल भी नहीं पाया था मैं। ऊपर से इंडिया आया अर्ली मॉर्निंग, और वहां से सीधा पुलिस, जो मुझे लग रहा था अरेस्ट करेगी, उन्होंने करा नहीं, बिकॉज उनको लग रहा था मे भी अरेस्ट कर लेंगे तो बैकलैश ज्यादा होगा। तो उन्होंने एयरपोर्ट से मुझे तुरंत निकालने को देखा कि इसको तो तुरंत एयरपोर्ट से आप सीधा यहाँ पे आए? सीधा यहाँ पर आया मैं, इस जगह पे जंतर मंतर? इसी जगह पर आया मैं। और तब से ये फिर हमने करा 3-4 बजे तक प्रोटेस्ट। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि काफी अनऑर्गेनाइज था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन लोग आए हुए हैं। मैंने तो बस कॉल दे दिया था और मुझे पता नहीं था लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, बट लोग आए, काफी सारे लोग आए और बहुत ही ज्यादा लोग आए। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ ये अनऑर्गेनाइज्ड है काफी। तो इसको अब हो गया बट थोड़ा। अनऑर्गेनाइज, जैसे एक तो फेस बनना होता है किसी चीज का। आप इससे पहले, जितना मैं जानता हूँ, कि उस लेवल पे पॉपुलैरिटी आपकी नहीं रही है। आपको ऑनलाइन हमारी चीज Yes. उससे उस बात हुई, लेकिन इसके बाद तो आपकी पॉपुलैरिटी इस लेवल पे है कि आपको हर कोई इस वक्त जानता है। तो एक तो ये वायरलिटी जो है उसको डील कैसे करते हो? और ये नॉर्मल वायरलिटी भी नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर वायरल हो रहा है, आप ऐसा पॉलिटिकल फिगर उसके अंदर वायरल हो रहे हो, जिसके साथ बहुत सारी डेंजरस चीजों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कल को कोई भी चीज उल्टी सीधी हो जाती है, गलत हो जाती है, तो आप उस चीज के फेस हैं, तो सारा रिस्क जो है आपके ऊपर है। नहीं, मेरा तो अभी जो है, मैं पूरा पब्लिक लाइफ में रह रहा हूँ। मतलब मेरे जो आउट ऑफ 24 आवर्स मेरे, आई थिंक 20 आवर्स पब्लिक इधर ही जा रही है जंतर मंतर पर। 1-2 घंटा हो वो मैं मेरे दोस्त के फ्लैट पर चले जाता हूँ शावर लेने, वो सब। बाकी तो यही सो रहा हूँ, यही रह रहा हूँ पूरा टाइम। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी है अभी, क्योंकि सब कुछ लोगों के सामने ही हो रहा है। सो अभी तक तो कोई इशू नहीं है। हाँ, बट ये है कि पर्सनल लाइफ जरा भी बची नहीं है, ना किसी से कोई पर्सनल इंटरेक्शन कर पाता हूँ, ना कोई पर्सनल आप टाइम। सोते कब हो? सोता मैं रात को 3 बजे सोता हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज वाली लाइफ जी रहे हो। वही लाइफ चल रही है मेरी। पीछे लोग देख रहे हो आप, तो ये लोग भी सोते नहीं है। हाँ, रेगुलरली मैं देख रहा था कि सेल्फी 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 हाँ, सेल्फी। और काफी दूर से आते हैं, तो इसलिए मना भी नहीं कर सकता, वरना बोलेंगे रूड हो गया, पॉपुलर हो गया है तो। हाँ, तो इसलिए एक बट है तो बहुत ओवरवेलमिंग चीज है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। तो आप इस वक्त उस एड्रेनलिन रश के अंदर ही होंगे। एड्रेनलिन रश चल रहा है मेरा पूरा। मतलब मैं भी प्रोसेस आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग विथ मी, व्हिच इज हेल्पिंग मी टू कीप गोइंग ऑन, इज दैट मुझे सोचने को टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे प्रोसेस करने को टाइम नहीं मिल रहा है। सो जो सामने आ रहा है मैं वो करे जा रहा हूँ। कुछ डिग्निटरीज आ रहे हैं तो ठीक है, स्टेज पर चले जाओ उनके साथ, वो चले गए। जो यहाँ पर जो क्राउड रुकी हुई है, एक चक्कर काट लो क्राउड में, सबको हाय हेलो कर दो। कुछ लोग फोटोज खिंचाना चाहते हैं वो कर लो। बाद में टीम आ रही है कि एक मीटिंग इस पर करनी है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। सो जो हो रहा है उसके साथ चले जा रहा हूँ बस। लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना ऑर्गेनाइजेशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, कि हर चीज को ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ वॉलेंटियर्स हैं, वो कैसे कर रहे हैं, और एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, तो ये सारा मैनेजमेंट फिर किस तरह से होगा? तो ये जो हुआ, जो पहला हमारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ही हमें लगा बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग एंड इफ यू वांट टू मेक दिस मूवमेंट बिग, ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा किया क्या जाए।
तो तब तक मेरा पैन इंडिया भी घूमने का कोई प्लान नहीं था। ये सारी चीजें ना बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू हो रही है, क्योंकि मैं जब यहाँ से निकला 6 तारीख को, तब काफी लोग नाराज थे मेरे ऊपर। वो लोग आ गए बैग लेकर कि भाई हम तो रुकने के लिए आए थे, 6 दिन के कपड़े लाए थे, तुम निकल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार ये लोगों को तो बिट्रे फील हो रहा है। मैंने बोला देखो अभी हम ऑर्गेनाइज नहीं है और ऐसे हम सिट इन नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे बैठ गए, हमें नहीं पता कौन लोग आए हुए हैं, हमें नहीं पता हमारे स्टेज पर कौन आ रहा है। पूरा स्टेज भर गया था उस दिन, कोई आइडिया नहीं था स्टेज पर कौन है क्या। ये भी बहुत एक हाँ, तो इम्पोर्टेंट मैंने बोला यहाँ से अगर कोई भी गलत चीज होती है तो दिस कैन डीरेल द मूवमेंट और ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो टाइम लेते थोड़ा, लेट्स जस्ट गो बैक, सोच कर करते अगली बार कुछ करना है। तो फिर मैं घर चला गया। 1-2 दिन मुझे कॉल आ रहे थे कि यार क्यों बंद कर दिया तुमने, इतने सारे लोग आते हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फिर मुझे लगा बॉस इसको तो आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्लेस, या कहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। पुणे, बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर। हाँ, पुणे में गए थे ना आप? मेरे बहुत सारे दोस्त थे पुणे में। अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा पसंद है। मेरी सेम एफटीआई आई से लव था, आई मैं लव तो पुणे। एफटीआई में मैं रहा उसका था। वहाँ का मुझे वेदर और जो एक है ना दोपहर का टाइम, थोड़ा यूथफुल एनर्जी है, यूथफुल एनर्जी, और दोपहर का टाइम है थोड़ा लेजीनेस, आलसपना भी है उधर। बढ़िया है वो। तो मैंने सोचा पुणे बढ़िया प्लेस रहेगी, क्योंकि वहाँ मेरे पास लोग ही लोग हैं, मेरे सारे दोस्त थे वहाँ पर, हाँ। बिकॉज आई हैव स्पेंट 6 years ऑफ माई लाइफ देयर। तो उन लोगों को मैंने कॉल करना, बॉस पुणे में कर सकते क्या? तो कहते तू बस आजा कर देंगे। तो मुझे वहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बस गाड़ी में बैठकर पुणे चला गया। वहाँ जितने भी जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारे मिलने आ गए एक दिन पहले। कहते सर आप बस बता दीजिए हम लोग आ जाएंगे। तो काफी इजी था मेरे लिए। तो पुणे में जंतर मंतर से ज्यादा क्राउड आई हुई थी। सो वहां से फिर पुणे से मुझे कुछ लोग मिले, आइडेंटिफाई हुए कि इन लोगों को साथ में लेकर आगे जाए कर सकते हैं। लखनऊ चला गया मैं, लखनऊ से कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए। अमृतसर चला गया मैं, अमृतसर से कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए। जयपुर चला गया मैं, थप्पड़ भी पड़ा, हाँ, जयपुर में मेरा होम टाउन। थप्पड़ भी पड़ा, लेकिन आई थिंक जयपुर में सबसे अच्छी टीम मिली, हाँ, बिकॉज आशुतोष रंका जो हमारा स्पोक्स पर्सन है वो वहां पर पिछले 1 साल से अपना एनजीओ चला रहा था। अच्छा। सो उसकी अपनी एक टीम थी। तो जयपुर में लोगों ने काफी अच्छा ऑर्गेनाइज करा और काफी बड़ी टीम थी जयपुर में। सो ऐसा बाकी हर जगह जाकर बैंगलोर में चले गए, बैंगलोर से भी एक टीम मिल गई। आफरीन जो हमें स्पोक्स पर्सन मिली वो बैंगलोर से मिली है। जी। सो ये टूर करना प्लान तो नहीं था, बट करने की वजह से एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक जो टीम होती है वो मिल गई मुझे। तो इन जगहों पे जब आपने टूर किया, इन सारी जगहों पे, तो ज्यादातर जो आपकी ऑडियंस थी या क्राउड था, वो सिर्फ नीट के एग्जाम नहीं। वाले स्टूडेंट थे, उनके पेरेंट्स थे, या फिर इन जनरल और भी तरह के लोग थे? तो क्राउड किस तरह का आपको मिला? पेरेंट्स सबसे ज्यादा थे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा असेसमेंट गलत रहा है। क्योंकि जब मैं आया था पहली बार इंडिया, या फिर जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद भी 6 तारीख का, मैं सोच रहा था इट वुड बी द यूथ, बट वो असेसमेंट मेरा गलत रहा। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया वहां मैंने देखा पेरेंट्स ज्यादा आ रहे, एंड इट्स द पेरेंट्स हु आर मोर इमोशनली अटैच्ड टू दिस मूवमेंट। वो मैंने भी समझने को ट्राई करा क्यों। देन आई गॉट टू नो हर कोई अपनी 10 साल, जो कोई बच्चा 10th में उसको लेकर आ रहा है, कोई 5th या 6th में उनको लेकर आ रहा है, और यही चीज कह रहे कि कल को मेरे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है, कल को मेरे बच्चे के एग्जाम के वक्त भी पेपर लीक हो सकता है। सो इसलिए हमारे, क्योंकि ये आगे जाकर ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सो जिन बच्चों के साथ आज ये हो रहा है, हम नहीं चाहते कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो, और हम नहीं चाहते हमारे भी बच्चे वही कदम उठाए जो बच्चों ने उठाकर सुसाइड करी है। सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट द पेरेंट्स आर रियली इमोशनली इन्वॉल्वड इन दिस। एक जो आपका तरीका था इनिशियली कि आप एक सटायर के थ्रू आपने स्टार्ट किया, और आजकल के टाइम में जहाँ पे पॉलिटिकल ओपिनियन देना इतना मुश्किल हो चुका है स्ट्रेट फॉर्म में, तो सटायर एक इम्पोर्टेंट तरह का यस, टूल बन जाता है। कॉकरोच प्रोटेस्ट में मक्खियाँ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा आ रही है। कॉकरोच का मक्खियाँ ज्यादा है। तो सटायर एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है किसी भी चीज को कहने में, क्योंकि आप कोडेड फॉर्म में कह सकते हो। तो आपका जो जितना भी बेसिस था पूरे मूवमेंट का, Yes. इनिशियली सटायर पे बेस था, और वर्ल्ड ओवर भी बहुत सारे लीडर हैं जो सटायर हैं, जेलेंस्की Yes. है, इवन भगवंत मान Yes. है पंजाब में। तो बहुत सारा सटायर का भी एक पॉलिटिक्स पे इन जनरल आजकल की स्पेशली मीम जनरेशन जो है, जेनजी जिसको हम बोलते हैं, जो मीम से चीजें सीखती है और सोशल मीडिया के ट्रेंड से चीजें सीखती है। तो एक तो सटायर का क्या रोल था, और दूसरा आपसे एक पर्सनल सवाल है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं? कि आपने इतनी जल्दी इतने फॉलोअर बढ़ा लिए, आपको हर सोशल मीडिया एजेंसी लाइक एमबीए में पढ़ाना चाहिए। आई विश कोई एजेंसी होती मेरे पास। आई विश एट दिस पॉइंट आई रियली फील। पूछें कि कैसे आपने बढ़ाए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी पता है? लिंक्डइन पर किसी ने बहुत ही बड़ा पोस्ट डाल दिया, हाँ,
10 things to learn from CJP's online हाँ movement. वो लिंक्डइन का स्टाइल है, वो दोस्तों से भी 10 things for happiness हाँ, बोलता मैं है। कहता था भाई जितना तुम सोच रहे हो ना मैंने नहीं सोचा था। जितना तुम डिकोड कर रहे हो ना इतना कुछ नहीं हुआ था। हुआ कैसे था यार इनिशियली? मैं तो जिम जाकर आया था, ठीक है, यूएस में मेरा शेड्यूल था, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। जिम दिन जा भर रहे थे? दिन भर जॉब्स को अप्लाई करो, शाम को जिम चले जाओ। बॉस्टन में थे ना? हाँ, हाँ। और जिम से आ जाओ तो फीफा खेलो PS5 पर। अच्छा। हाँ, ये मेरा शेड्यूल था। दिन भर जॉब, शाम को जिम, रात को PS5 पर फीफा। तो फीफा खेल रहा था मैं। फीफा खेलते खेलते मैंने देख लिया, ट्विटर खोला, मैंने पढ़ लिया CJI का कमेंट, ऑनरेबल CJI, कि कॉकरोच और पैरासाइट से जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इनके पास जॉब्स नहीं होती है, डिग्री नहीं होती है, ये नहीं। तो मैंने ये क्या बात हुई यार। तो मैंने बस ऐसे कमेंट कर दिया कि यार व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। अच्छा, ये सिंगल लाइन डाल दी मैंने और कुछ नहीं करा। ट्वीट था ये? हाँ, ट्वीट था और सिंगल लाइन। तो उसके नीचे मैंने देखा 700-800 रिप्लाई आ चुके थे। अच्छा। हाँ, और मैं फीफा खेल रहा था तो 1 घंटा तो मैंने देखा ही नहीं वो ट्वीट। लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो 700-800 रिप्लाईज, और सारे लोग कह रहे थे यार कुछ करना चाहिए, खुद का कुछ लॉन्च करते हैं, खुद का कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मजाक मजाक में बना देते कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच बोला कि यार जनता एक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत फेमस है, तो उन्हें दोनों को मर्ज कर देते। तो बना दी कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें मैंने वो क्राइटेरिया उठा लिया जो CJI ने यूज करा था, टू डिमीन द यूथ। आलसी होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, बस रैंट करते रहते हैं। तो मैंने बोला इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि 2 घंटे में 5000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर दिया वेबसाइट पे? यस, वेबसाइट भी नहीं थी यार, पहले तो गूगल फॉर्म था जो मैंने अपनी आईडी से बनाया था। तो वो 2 घंटे में 5000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर दिया। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। दिस वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैं सोच रहा था 200-300 रीट्वीट आ जाएंगे, बात वही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 5000 साइनअप्स आ गए तो मुझे लगा मे बी थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं इसको। तो वेबसाइट बना दी हमने AI यूज करके, क्योंकि कुछ था नहीं हमारे पास, कोई टीम थी नहीं। एक दो दोस्त, पूरी AI से वेबसाइट है? पूरी AI से बनी हुई है, कोई था ही नहीं यार। अच्छा। और मेरे को भी टेक का कुछ आता नहीं है, मुझे आई एम नॉट अ टेक पर्सन, आई एम अ कम्युनिकेशंस पर्सन। तो मैंने वो 5 पॉइंट एजेंडा तो बना दिया था, जो मैनिफेस्टो हमने लॉन्च कर दिया था, कि किसी भी जज को इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। कोई MLA अगर पार्टी स्विच करता है, MP पार्टी स्विच करता है, तो 20 साल तक वो कोई पब्लिक ऑफिस में बैठ नहीं सकता। ये सारी चीजें थी, जो सटायर था, एक जैब था, जो इंडिया में करंटली हो रहा है बहुत ही ज्यादा। तो उसके ऊपर ही हमने बोला, और वेबसाइट पर वो जब डाल दिया उसके बाद वो ब्लो अप हो गया। विद इन अ डे वी हैड सम 50,000 साइनअप्स। और ये साइनअप्स के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि तब तक इंस्टाग्राम भी नहीं था। इंस्टाग्राम एक मैंने ऑल्टरनेट अकाउंट बनाकर रखा था अपना, ऐसे ही सोचकर कि यार कभी ना कभी इस पर कुछ करेंगे। तो मैंने सोचा इसका नाम चेंज कर देते हैं, अब टाइम टू चेंज द नेम टू कॉकरोच जनता पार्टी। तो जैसे मैंने उस ऑल्ट अकाउंट का नाम चेंज कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और ट्विटर पर बस लिंक डाल दिया, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ बॉस। उसके बाद जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ। मुझे लगा ऑनेस्टली मेरा जो एंटिसिपेशन था 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अभी कितने? अभी आई थिंक 22 मिलियन कुछ। 23 मिलियन आई गेस। हाँ, आई एम नॉट श्योर, मैं देख नहीं रहा हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि यही पर भाई टाइम नहीं मिल रहा है सोशल मीडिया। तो 10,000 की एक्सपेक्टेशन है, 23 मिलियन हो गया। मेरा ऑनेस्टली 10,000 का एंटिसिपेट मैं कर रहा था, बिकॉज मैंने यार 10,000 भी हो गया ना, मेरा बहुत सही चल जाएगा। मैं अपनी बात रख पाऊंगा ज्यादा लोगों, क्योंकि मेरा जो पर्सनल अकाउंट था उस पर 200 फॉलोअर्स थे, और वो भी वही लोग थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बाकी लोगों को मैं रखता नहीं था, एक बस आपको मैंने फॉलो करके रखा था, एंड आई थिंक वरुण ग्रोवर, बिकॉज आप दोनों का मैं कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। बाकी मैं किसी को हमारी इंस्टा पे, उस पे भी बात हुई, ट्विटर पर बात हुई, आई थिंक आपके, बट इंस्टा मेरा और भी ज्यादा प्राइवेट था। इंस्टा पर मेरे वही लोग थे जो मेरी पर्सनल लाइफ में थे, और वही लोग जिनकी बातें मुझे, इन्फ्लुएंसर्स भी हो ना, तो वो बहुत ही ज्यादा पोस्ट करते, मुझे वो भी पसंद नहीं आते। तो आप लोग थे, वरुण भाई थे, उनको मैं फॉलो किया करता था। और मेरी खुद की फोटो भी मैं डालता नहीं था, आई वॉज अ बिग इंट्रोवर्ट। मेरी बहन मुझे एक ही चीज के लिए चिल्लाती थी कि जब भी मैं फोटो लेने के लिए बोलती हूँ तो कभी फोटो में आता नहीं है, और अभी तो हर किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो ये क्या है। तो आप एक बार सोशल मीडिया खुल जाए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ लाइफ में, और कोई PR एजेंसी नहीं है भाई साहब। आई विश PR एजेंसी होती, मैं थोड़ा बेटर वे में हैंडल कर पाता ये सब चीज। वही कह रहा हूँ ना कि आप जकरबर्ग से ज्यादा अच्छे से समझ गए एल्गोरिथम एक तरह से, मतलब हर कोई। आई थिंक जो मैंने समझा वो था जो एक अंडरलाइंग या अंडरकरंट फ्रस्ट्रेशन जो था अमंग द यूथ, आई थिंक मैंने वो हिट कर दिया अननोइंगली।
क्योंकि ये मुझे तब रियलाइज हुआ क्योंकि मैं भी समझने को ट्राई कर रहा था जब 500 के फॉलोवर हो गए ना, मतलब भाई ये क्या हो रहा है। और 500 के मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 600 के, रिफ्रेश कर रहा हूँ 700 के, और मैं देख रहा हूँ विद इन 2 डेज 2 मिलियन 3 मिलियन हो गया, 4 दिन के अंदर 10 मिलियन हो गया। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, समझना पड़ेगा। दैट इज व्हेन आई ट्राई टू टॉक विद द पीपल हु वर फॉलोइंग। एक आपका भी आर्क मैं देख रहा हूँ, जैसे इनिशियली आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे और चीज़ों को देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, Yeah. फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया था। अब मैं देख रहा हूँ तो एकदम अलग तरह का Yeah. लीडर मुझे दिखाई दे रहा है, पब्लिक जो का कि सपोर्ट, हाँ, पब्लिक खड़ी है साथ मतलब में। अभी मैं देख रहा हूँ Yeah. एक पूरा आर्क आपने Yeah. इतने दिनों में, तो हाँ, मतलब यू आल्सो फील दैट? हाँ आप अगर मेरा पहला वीडियो देखोगे, हाँ एक तो मैं पहली बात अपना वीडियो डालने ही नहीं वाला था, हाँ लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे, भाई पता तो चलना चाहिए तू क्या सोच रहा है क्या नहीं, सो जस्ट एड्रेस द पीपल, गो ऑन इंस्टाग्राम लाइव। मतलब भाई तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मैं अपनी फोटो नहीं डालता था, मैं फोटो डालने में इतना कॉन्शियस हो जाता था, नर्वस हो जाता था। यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू गो लाइव, बट समहाउ दे कन्विंस मी कि तुझे करना पड़ेगा अब ये। तो मैं चला गया उसमें, मैं इतना हड़बड़ा रहा था, मैं उतना फंबल कर रहा था, और मैं ऐसा, कई सारे लोगों को लग रहा था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, हाँ वो नहीं था। इट्स जस्ट दैट आई एम सो कैमरा शाय, और मुझे पता नहीं ना, मतलब आप लोगों को पता होगा बिकॉज आप लोग कर रही हो काफी साल से। हाँ तो कैमरा किस पोजीशन में रखना है, क्या रखना है, मैं कैमरा रख रहा था नीचे, और मैं उसमें देख रहा था, और वैसे ही मैं एड्रेस कर रहा था। तो लोगों को लग रहा था मैंने कोई स्क्रिप्ट रखी हुई नीचे और मैं बस वो पढ़े जा रहा हूँ। इट वाज नॉट दैट, इट वाज जस्ट दैट आई वाज वेरी नर्वस, और मैं वैसे ही नीचे देखकर अपनी लाइक हार्ट हेलो फ्रेंड्स जो भी है मैं वो बोल रहा हूँ जो जो दिमाग में आ रहा है। और स्क्रिप्ट तो मेरे से पढ़ी जाती नहीं है, मैं चाह कर भी, मेरे एक दोस्त ने मेरे को स्क्रिप्ट बना कर दी थी, और उसने बोला तू ये बोल। मैंने ट्राई करा, एक बार मैंने ट्राई करा, 2 बार मैंने ट्राई करा, इतने ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, बोला हटा इसको, मेरे से नहीं होने वाला है, जो मेरे से होगा नेचुरली मैं वो बोल दूंगा। बट आई थिंक अब मैं इतना ज्यादा बोलने लग गया हूँ, अब इतना ज्यादा लोगों से बात भी कर रहा हूँ, हाँ आई थिंक उससे कहीं ना कहीं मेरा पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू सो मेनी सो पीपल। मेनी पीपल, दिन में मैं ऑन एन एवरेज 500-600 लोगों से तो इंटरेक्ट कर रहा हूँ, 600 लोगों और से। ये मैं मीडिया इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हाँ जो मैं क्राउड देख है। रहा हूँ, हाँ, जैसे हर मिनट कुछ ना यस कुछ चल यस, रहा है। और वो लोगों के भी क्वेश्चंस है, तो उनके भी जवाब दे रहा हूँ। तो आई थिंक सबकॉन्शियसली मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए, बिकॉज उतनी ज्यादा बात हो रही है। पहले मैं किसी से बात ही नहीं करता, अपने रूम में 8-8 घंटे 10-10 घंटे पड़ा रहता था PS5 खेल रहे PS5 के लिए। यस अच्छा यस अच्छा। तो एक दो दो सवाल और है मेरे आखिर के, और एक तो इसमें ये है कि अभी ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए अभी? 15 दिन हो 15 चुके, टाइम क्या हो रहा है, आधे घंटे में 16 दिन। ओके 16वां दिन होने वाला है। Yeah. तो अभी 16 दिन के अंदर जिस तरह का रिस्पॉन्स है पब्लिक का, मीडिया का, इवन पार्टीज का, तो उसको आप किस तरह से जज करते हैं? वो है जो आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर एक्सपेक्टेशन से कम है, या उसको आप किस तरह से देखते हैं 16 दिन के लिए? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच कर ही आया था मैं जेल जा रहा हूँ, लोग आएंगे नहीं सपोर्ट में, और ये लग रहा था अगर मैं आ भी गया यहाँ तक लोग आएंगे नहीं। इवन माई सिस्टर टोल्ड मी, लेकिन तू क्यों रिस्क ले रहा है, तुझे क्या लगता है लोग आ जाएंगे, लोग ऑनलाइन बोल देंगे लेकिन लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तू जा रहा है, तुझे लग रहा है तू जाएगा लोग आ जाएंगे और इंडिया में कोई सोशल मूवमेंट क्रिएट होगा, ऐसा नहीं होता है। शी वॉज ट्राइंग टू टेल मी, बिकॉज वो पॉलिटिकल नहीं है, शी इज लाइक वेरी सॉर्टेड पर्सन, उसका अपना जॉब है वो सब है, और वो पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी। तो उसने मुझे बोला देख यार मुझे भी पता है मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ, बिकॉज मैं पॉलिटिकल पार्टी में काम कर चुका हूँ, मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ कि मैं जाऊंगा और एकदम से क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट अभी मुझे लगता है एक नेसेसरी एक मैसेज देना लोगों को कि हमें डरना नहीं है, और इसलिए मुझे इंडिया जाना जरूरी है। क्योंकि आज अगर मैं बैठ गया यहाँ पर यूएस में 22 मिलियन की फॉलोइंग लेकर, और जो लोग बोल रहे कि आप इंडिया आओ, हम तैयार है आपके साथ आने के लिए बाहर, मैं गया नहीं, तो ये लोग ना मुझे लाइफ टाइम भगोड़ा बोलेंगे, कावर्ड बोलेंगे कि तेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कुछ करने की, हम भी तैयार थे लेकिन तू आया नहीं, एंड आई वोंट बी एबल टू लिव दैट टैग। क्योंकि मैं उसके बाद, आपको पता है आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हो, मैं ट्विटर पर हमेशा मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन रखता हूँ। हाँ अगर इतनी बड़ी फॉलोइंग के बाद मैं इंडिया नहीं आता और मैं बस वहां बैठा रहता, और उसके बाद में कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन देता ना, लोग बोलते हमें ज्ञान मत दे, जब तेरे पास चांस था कुछ करने का तूने किया नहीं। सो मुझे वो नहीं चाहिए था मेरी लाइफ में। सो दैट इज व्हाई आई वाज रेडी टू टेक द रिस्क कि अगर जेल भी जाना पड़े ना ठीक है, बट आई विल गिव अ मैसेज कि अब डरना नहीं है, सवाल करेंगे उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त कोई स्पेशली गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट या फिर किसी भी तरह की चीज करने से लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड Yeah. प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये आई थिंक वन ऑफ और मुझे बहुत सारे लोग पूछ विजिबल। रहे कि
आपके प्रोटेस्ट का आउटकम क्या रहेगा, अचीवमेंट क्या है, कितना सक्सेस? एक्चुअली मेरा लास्ट सवाल आपसे था कि वही था ना, हाँ, वही था, कि यही है। अगर 16 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो प्रोटेस्ट खत्म हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना मिले, तो फिर आप इस पूरी चीज को एज अ सक्सेस देखेंगे या फिर किस तरह से आप इसको अनुराग भाई, मेरे लिए सक्सेस वहीं पर थी जहां पर लोग आ गए। बिकॉज मुझे जो लगता है, जो इस कॉकरोच ने करा है, सबसे बढ़िया चीज ये करी ना, लोगों को बोलना सिखा दिया, फिर से लोगों को सवाल करना सिखा दिया। एक टाइम था जब लोग ऑनलाइन भी बोलने से डरते थे, हाँ, और आज भी डरते हैं कुछ लोग, सेलिब्रिटीज और वो सारे डरते हैं, इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज सारे डरते हैं। लेकिन कॉमन पब्लिक जो है, 22 मिलियन लोगों का एक ऐसी मूवमेंट को फॉलो करना विच इज बोर्न आउट ऑफ सटायर, दैट इज अ बिग मैसेज इन इटसेल्फ, कि लोग अब मोबिलाइज हो रहे हैं। ऑफलाइन भी गया ऑनलाइन के बाद। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, लोग वोकल भी हो रहे हैं। सो लोग शांत नहीं बैठ रहे। और जिस दिन जंतर मंतर पर मैं आया और इतनी पूरा जंतर मंतर भर गया, फॉर मी दैट वाज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट यस, दिस इज अ सक्सेस। लोगों का डर खत्म हो गया है, और अब लोग बाहर आने को तैयार है, सवाल करने को तैयार है। अब लोग डर नहीं रहे सवाल करने से। सो मेरे लिए तो वही सक्सेस था। इसके बाद और बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज लोगों की होप्स भी बड़ी है। मैं हर किसी से मिलता हूँ, एक ही चीज बोलते हैं, पीछे मत हटना। तो वो एक जिम्मेदारी है। सो आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। और दूसरी एक जिम्मेदारी है, राघव चड्ढा मत बनना। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि उससे पहले वो बहुत जेनजी लीडर थे, फिर आप उसके बाद तो वो एक भी हो रहा है कि राघव चड्ढा मत बनना। सो ये दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो टू डू समथिंग मीनिंगफुल, मैं कहीं से भी डिल्यूजनल नहीं हूँ कि सक्सेसफुली रहेगा हम जो भी करेंगे, या फिर हम ऐसे सिस्टम बदल देंगे। आई एम नॉट डिल्यूजनल, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू दैट इज दैट दिस मूवमेंट एंड ऑल ऑफ अस, वी विल नॉट गो डाउन विदाउट ट्राइंग। कोशिश तो करनी है। ठीक है, सटायर से शुरू हुआ था, सटायर रखेंगे, बट एक चांस जो मिला है ना कि चीजें बदलने का, वो करेंगे। एंड वी वोंट गो डाउन विदाउट ट्राइंग। और दूसरी बात, राघव चड्ढा नहीं बनूंगा। बनना होता तो इंडिया नहीं आता, राघव चड्ढा जैसा लंदन में बैठा रहता है, यूएस में बैठा रहता। ठीक है, आपको घर के खाने की याद आ रही है इस वक्त? यार याद, महाराष्ट्रियन फूड क्या पसंद है आपको वैसे? महाराष्ट्र मेरी मॉम बनाती है खिचड़ी, मराठी मसाले भात। अच्छा, मसाले भात एंड मॉम के हाथ का चिकन। आपका उस तरफ मटन भी बहुत फेमस है ना? मटन भी बहुत फेमस है, बट मुझे चिकन ज्यादा पसंद है। अरे आपको चिकन? हाँ, मुझे चिकन ज्यादा पसंद है। नॉर्मली महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में स्पेशली दलितों में बहुत मटन होते हैं। यस यस, मटन का बहुत। लेकिन मेरे घर पर हमेशा चिकन ज्यादा चलता है, बिकॉज मेरे मॉम डैड को वो गावरान चिकन कहते हैं ना, हम उसको। काला वाला? नहीं, काला वाला नहीं, इट्स जस्ट दैट वो ब्रॉयलर नहीं होता है, पोल्ट्री नहीं होता है, लाइक देसी मुर्गी। हाँ, वो पसंद। कड़कनाथ भी है क्या? कड़कनाथ तो स्कैम है, वो हमारे वो स्कैम है पूरा, वो स्कैम है वो मैं पूरा। तो वही खाने के लिए आने वाला था। अरे नहीं, वो स्कैम है, सही पूरा स्कैम है वो। अच्छा, उसमें कुछ मीट तो होता नहीं वैसे, मैंने देखा था। कुछ नहीं रहता, वो स्कैम है। हाँ, वो पूरा स्कैम है। आजकल जयपुर में ही बिक रहा है वैसे। हाँ, वो स्कैम। चलो, थैंक यू अभिजीत भाई, आपने समय निकाला। आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी है, मैं देख पा रहा हूँ, और उसके बीच भी आपने हमें थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए मेरे लिए फैन मोमेंट है भाई। मेरे लिए फैन मोमेंट है। थैंक यू अभिजीत भाई, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।